जेके में लागू था, जब हम जेके के साथ था और आज भी है। ये जो स्कॉलरशिप बहुत ही फायदेमंद है, हम सब जानते। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट्स कारगिल से हैं, ले से इस स्कीम के तहत जब भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जबकि उनकी हम पहले काउंसलिंग जो है अभी ऑनलाइन है, पहले हम ऑफलाइन करते थे वुमेन कॉलेज गांधीनगर में, और पूरी रात कभी ऐसा भी हुआ है कि जब हम सुबह 8 बजे शुरू करते थे और फिर दूसरे दिन 6 बजे जाके नाश्ता करते थे, पूरी रात पूरा दिन चलता रहता था। और हमारे कारगिल के बच्चे वहाँ पे जो आए होते थे, तो वो मुझे उनका सब याद रहता है कि लेट हो जाते थे, फिर कैसे हम बच्चों को घर तक पहुँचाते थे, यहाँ तक वो किराए पे रहते थे। क्योंकि द स्टूडेंट्स फ्रॉम कारगिल, जो हमारे लद्दाख के बच्चे हैं यहाँ, एक बात मैंने इनके देखी है कि इनका टीचर को एड्रेस करने का तरीका इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है, तो वो हमेशा सर जी बड़ा इतना अच्छे तरीके से करते हैं। और मुझे लगता है कि हमें सब, आज प्रोग्राम यहाँ है, कल मेरा प्रोग्राम लेह में है, परसों मेरा प्रोग्राम श्रीनगर में है, फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा जम्मू में है, फिर उसके बाद मैं पूरे इंडिया में भी प्रोग्राम जो है करता रहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई, थैंकफुल टू द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं इसको सबके नाम लेने में, क्योंकि मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा कि मुझे बच्चों का पता है, क्योंकि जैसे हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने बताया है कि बच्चे दूर से हैं, प्रोग्राम आगे पीछे हुआ कि उन्हें जाना भी होगा। और बच्चों की एक खास बात होती है कि जब फिर जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड है, तो ये याद रखना। बड़े बच्चे आपको कहते हैं कि हमने रहे तो लद्दाख में है, तो लेकिन हमने क्या है कि 12th जाकर हमने कहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर पास की है, तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। दूसरे नंबर पर जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स की है, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो ऐसे पता नहीं चलेंगी, वे बच्चे गलती हो जाती है, अभी भी बच्चों की वो गलतियां हो रही है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें फिर डिस्कस हो रहे हैं। जो आपकी फैमिली की इनकम है, तो जो आप इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं, जो ज्यादातर जो है रिस्पेक्टिव तहसीलदार जो है एरिया के देते हैं, और अगर आप कहीं और भी जगह आपके पेरेंट्स काम करते हो, उनसे वो सर्टिफिकेट लेके फिर आप तहसीलदार से इशू करवाते हैं। वो जो आप इनकम सर्टिफिकेट है, उसमें ये जरूर लिखा होना चाहिए, नेम आपके फादर साहब का होगा, और उसके बाद कई जगह पर उनके फादर साहब का भी लिखते हैं, लेकिन साथ में ये जरूर लिखा होगा फादर ऑफ, तो यानी कि उस बेटे या बेटी का जिसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उसका नाम भी बीच में लिखा हो। तो कई बार उसका लिखा नहीं होता, तो फिर क्या पता चलेगा इस बच्चे के लिए ये हो रहा है सर्टिफिकेट। तो इसलिए, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें ये भी लिखा हो, एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये चीज अगर अच्छी तरह से सर्टिफिकेट बनवा लिया हो, तो आपको बेटे कोई उसमें टेंशन नहीं रहेगी। तो जिन बच्चों ने, और फिर क्या हो जाता है, उनका पूरा कैरियर खराब हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी अलग से, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम अगर आप करें, उसको आज अच्छा मौका मिला। आई एम रियली थैंकफुल टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द मेन स्टेक होल्डर्स। उन्हीं के बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ने जाना है। और पॉलिटेक्निक्स के जो बच्चे हैं 10+3 कर रहे हैं, डिप्लोमा उनको लेटर एंट्री में एंट्री का वो है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक किस्म का ओवरऑल करता है, ऑर्गेनाइज सपोर्ट करता है, लेकिन मेन जो इसमें बच्चे हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। तो ये बच्चे आपकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, और जो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करें, हमारा इनकम इतना हो, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या जो भी सर्टिफिकेट जो भी यहाँ लगता हो। जैसे इस साल बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनका जो है मैंने देखा एसटी का सर्टिफिकेट भी डोमिसाइल का लगा दे। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट जो यहाँ पे, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लेते हैं, और वो आपने लगाना है, और उसी स्कूल के आप होने चाहिए, और बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्या है बेटे
कि जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं या ना हूं। अभी हमें दुख हुआ, मोहम्मद अली उसका नाम था, मिस्टर मोहम्मद अली, और एक अनुराधा लड़की है जम्मू से, और भी कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मेरा बच्चों के साथ दिन रात, जब बेटे ये स्कीम शुरू हुई थी तब से मैं इसके साथ जुड़ा हूं और पूरी तरह से मैंने बच्चों के लिए फकीरी की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा कोई प्रॉब्लम बताता है और हम इस काबिल हो जाएं कि उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि जब हम थे हमें समझाने वाला कोई नहीं था। आप बच्चे बहुत लकी हैं कि आपको इतने प्यारे टीचर मिले हैं, इतने प्यारे प्रिंसिपल बने हैं, आज वो बात करते हैं और इवन आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं दैट हाउ बेस्ट वी कैन डू फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो ये आपको जो मौका मिला है तो उसको आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। जैसे नर्सिंग में 70 ईयर से कम उम्र थी, बच्चे ने अप्लाई कर दिया, 4 महीने के बाद पता लगा यूनिवर्सिटी ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपकी एज बराबर नहीं थी। किसी का ऐसा नहीं है कि सारे कोर्स के लिए आप 17 वाले कौन कि सर हमें, कई बच्चों का ना एक बड़ा मजेदार होता है बच्चों की, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी ऑनर्स, ये सारे ऑनर्स कोर्सेज, बीए ऑनर्स, ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 2 है आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो भी आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में आप मेन तो उसमें इंजीनियरिंग है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं। आप उसमें भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप इसमें प्रोफेशनल में जाके वो कर सकते हैं। तो जो बच्चे इसमें करना चाहें उनके लिए भी ऑप्शन है। फिर तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात सुनना बेटे, ये ध्यान से सुन लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हम करते हैं ना जनरल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज, इनके कॉलेजेस की लिस्ट हमें नजर आती है कौन कौन से कॉलेजेस हैं, लेकिन तीसरा जो है वो है मेडिकल। मेडिकल में क्या है, जैसे मेडिकल में आप क्या करते हैं, आप बीडीएस करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, बीएमएस करते हैं, जो भी इसके कोर्सेज लाइक हैं, जो नीट जिनके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जो आप मेडिकल में एडमिशन लेते हैं बेटे, और टीचर्स के लिए भी जब बच्चों को हम थोड़ा बताएं तो वो ये है कि अगर आप मेडिकल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो क्या होगा, आप लोग बच्चे अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि नीट का आपका क्या स्कोर है, एडमिट कार्ड का नंबर क्या है, बस उतना लिखना है। आपको मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपने एडमिशन जो लेनी है वो नीट के स्कोर के हिसाब से खुद ही लेनी है। जो हमारे डिफरेंट बाहर यूनिवर्सिटीज हैं जम्मू कश्मीर से बाहर, जो ऑथराइज हैं, काउंसलिंग करती हैं, सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर बीडीएस एंड एमबीबीएस, वहां आप पार्टिसिपेट करोगे और अपनी एडमिशन कराओगे। और जैसे ही आप वहां से एडमिशन कराते हैं, आपका किसके बेस पर वहां एडमिशन हो रही है, नीट के स्कोर के हिसाब से। तो जैसे आपको एडमिशन होगी फिर आपने रिपोर्ट करना है एआईसीटी को, क्योंकि आपका ऑलरेडी कैंडिडेट आईडी जनरेट हो चुका है जब आपने रजिस्ट्रेशन की। तो भाई मैंने एडमिशन ले ली, तो जो एडमिशन ले रहा है वो रिपोर्ट करता जा रहा है। अब सपोज करो उसमें 100 सीट्स हैं, तो अगर 140 स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट कर दिया, तो जो टॉप के 100 होंगे, टॉप के 100, वो कौन सा टॉप ही, 12th के मेरिट के हिसाब से। 12th का मेरिट याद रखना, उधर नीट का मेरिट नहीं। और फिर कह रहा है आगे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने किस रास्ते पे चलना है, यही इम्तिहान इंसान का है। दुनिया के कितने भी आप सुन ले साथ इससे हम उस बंदे हैं, उसके बंदे हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार की मुझे Hello, good afternoon to all of you. My name is Karanisa and my question to the chief guest is that कि सर ने बताया कि स्कॉलरशिप स्कीम जो है सभी प्रोफेशनल्स के लिए है, चाहे वो इंजीनियर्स के लिए हो या मेडिकल में जाने के लिए हो। तो सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब 12th के बाद कोई डीजीसीए करता है या फिर कोई मतलब फ्लाइंग स्कूल्स में वो लोग एडमिशन लेते हैं, तो जैसे कि सबसे एक्सपेंसिव जो है फ्लाइंग स्कूल ही रहता है एज पर माई नॉलेज। तो फ्लाइंग स्कूल ही मतलब सबसे एक्सपेंसिव रहता है।
for abroad में भी हो, तो उसके लिए भी कोई क्वेश्चन है वो हमने आपको डिफाइन किया है कि जिन बच्चों ने 10+2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसी स्कूल से पास किया हो और उसका एडमिशन जम्मू कश्मीर से बाहर एडमिशन होगा। बाकी आप बेटे आपके साथ हमारे जुड़े हैं, मैं सीईओ साहब को कहूँगा तो एक तो बेटे आप दुआ करना कि आपके सर सलामत रहे, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा क्वेश्चन चीफ गेस्ट के लिए कि अगर हम पेपर्स में सेलेक्ट हो गए तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं? ये मुझे आपने किसी ने पूछा हुआ है मुझे पहले भी ये सवाल। थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये मुझे व्हाट्सएप में भी आया है और चैनल में भी किसी ने कमेंट किया है। अब पता नहीं ये वही लड़की है जहाँ किसी ने कहा जाके पूछना। Respected Ajit Gawal Sahib, Professor, Nodal Officer, District Nodal Officer Yasin Sahib, Assistant Professor, Chief Education Officer Sahib, Principal साहिबान, हमारी मीडिया के साहिबान